हम लोग लीनियर पॉलिनोमियल का एक्सरसाइज नंबर 2.6 का ये वीडियो नंबर 2 है। यानी इससे पहले हम लोग एक वीडियो डाल चुके हैं इस पर। ठीक है, ये ग्राफ चैप्टर है और ये सारा का सारा प्रश्न ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना है और कुछ सवालों के जवाब देने होंगे। नहीं मतलब बनेंगे एक ही तरीके से, मतलब उनका जो अंतिम आंसर होगा वो थोड़ा सा अलग अलग आपको मिलेगा। ठीक है, तो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है। आज हम लोग एक क्वेश्चन पढ़ चुके हैं इससे पहले वाले वीडियो में, आज हम लोग 2 पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कर रहा है। तो इस तीनों को सॉल्व करना है, ग्राफ पर रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले क्या कीजिए, इस सब का ना दो दो मान आप निकाल लीजिए। जैसे इसका भी 2 बॉक्स बना लीजिए, इसके लिए भी 2 बॉक्स बना लीजिए बगल में। ठीक है, यहाँ पर x, यहाँ पर y, 2 बॉक्स। इसके लिए भी 2 बॉक्स बना लीजिए, 1 और 2, x और y। इसके लिए भी 2 बॉक्स बना लीजिए, x y, 2 बॉक्स। क्लियर है, सबके लिए 2 बॉक्स बना लीजिए। इसके लिए भी 2, इसके लिए भी 2, अलग अलग कर लीजिए सबको। ठीक है, अब यहाँ पर आइए। सबसे पहले क्या करेंगे कि y को रहने दीजिए x। सबसे पहले क्या पढ़ाए थे कि लीनियर इक्वेशन किस फॉर्मेट में होता है। लीनियर इक्वेशन होता है y बराबर ax प्लस b। ये b का वैल्यू इस पूरे इक्वेशन में देखिए नहीं दिया गया है, नहीं दिया गया है। अगर b का वैल्यू, इसका मतलब ये जो ग्राफ है ये ओरिजिन से होकर पास करेगा, है ना। तो एक स्टेटमेंट आपका तो ये हो ही गया। जब आप सारी चीज बनाने के बाद, ग्राफ प्लॉट करने के बाद जो अंत का स्टेटमेंट लिखोगे उसमें एक स्टेटमेंट ये हमारा रहेगा। ठीक है, द वैल्यू ऑफ b इक्वल टू 0, सो द ग्राफ इज पासिंग थ्रू द ओरिजिन। सारा ग्राफ ओरिजिन से पास करेगा। दूसरा, ए का वैल्यू ये डिसाइड करेगा कि स्लोप कैसा होगा, स्टीपर होगा या नॉन स्टीपर होगा, नेगेटिव डाउन डाउन जाएगा या अप जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ए की जगह पर यहाँ पर क्या दिया हुआ है, -3। ए की जगह पर क्या दिया हुआ है, -6। समझिए, ए की जगह पर -6, ए की जगह पर -3, ए की जगह पर -1 नहीं है तो -1। इसका मतलब ये होगा कि जो एक्स, जो हमारा ग्राफ बनेगा है ना, वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में बनेगा। दूसरा, एक तो और जैसे जैसे हम ए का वैल्यू इंक्रीज करेंगे, जो ग्राफ होगा वो और स्टीपर होता चला जाएगा। ठीक है, चलिए सवाल देखते हैं पहले। तो अगर मान लीजिए पहला x बराबर 0 ले लें, तो x का वैल्यू 0 रखिएगा। तो 6 इंटू 0, तो y का भी वैल्यू क्या आ जाएगा, 0। x 0 तो y भी 0। ठीक है, दूसरा, x का वैल्यू अगर 1 लीजिएगा तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा, -6 इंटू 1 यानी -6 आ जाएगा। यानी इसका 1 लिए तो इसका -6 आ गया। समझ आया। दूसरा, अब इसमें आते हैं, इसका हो गया इतना ही। अब इफ x इक्वल टू 0, तो y बराबर क्या आ जाएगा, -3 इंटू 0 यानी 0, यानी ये 0 तो ये भी 0। फिर से इफ x इक्वल टू 1, तो y बराबर कितना आ जाएगा, -3 इंटू 1 यानी -3। कितना आया, -3। कब, 1। यहाँ पर आते हैं। इफ x इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0। ये तो 0 आ जाएगा ना। इफ x इक्वल टू 1, तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा, -1। अगर 1 होगा तो ये -1 होगा। तो ये काम आप कर लो पहला। दूसरा, अब इसका हमको ग्राफ प्लॉट करना है। तो ग्राफ प्लॉट करने के लिए क्या कीजिएगा, ये सबसे अच्छा है ऐसे कि वाइट पेपर है तो गुड, नहीं है तो कोई बात नहीं। ठीक है, 0, यहाँ -1, -2, -3, -4, -5, -6। यहाँ भी -1, -2, -3, 4, -5, -6। ठीक है, तो y एक्सेस हमको 6 तक हम ले लिए हैं y। ठीक है, ये y डैश है। यहाँ भी 1, 2, 3, 4, 5, 6। इधर भी 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये हमारा x एक्सिस होगा, ये हमारा x डैश एक्सिस होगा। ठीक है, तो इस तरह से ग्राफ प्लॉट हो गया। अब ध्यान से देखिए हर चीज़ को, यहीं पर हमारा मेन है। अब देखो, x भी 0, y भी 0, यानी ग्राफ जो होगा ये ओरिजिन पर हो जाएगा, पहला पॉइंट। दूसरा, x का वैल्यू 1 है तो y का वैल्यू कितना है, -6। अब ध्यान से देखिए, x एक्सिस पर x का वैल्यू 1 है तो y एक्सिस पर y का वैल्यू 6 है, यहाँ पर आएगा। तो इधर से इसको ऐसे लाते हैं, आगे आगे आगे, और इधर से इसको ऐसे। ये दोनों जहाँ मीटअप करेगा यही हमारा क्या बनेगा, ग्राफ बनेगा। ध्यान से देखिए, मिल गया। तो अब ये दोनों पॉइंट्स को मिला लीजिए, स्केल की सहायता से मिलाइएगा। क्योंकि यहाँ पर तो स्केल नहीं है, चलिए चलते हैं धीरे धीरे, इसको इससे मीटअप करेंगे। ठीक है, मिल गया। थोड़ा सा इधर उधर हुआ, कोई बात नहीं। तो
ये जितना इधर होगा, ये ग्राफ जितना इधर स्टीपर होगा उतना ही ये इस और स्टीपर होता चला जाएगा y। ये किसका इक्वेशन आया है, y बराबर -6x का। समझ आया? फिर से देखिए y x का 0, अब दूसरे वाले का आते हैं, x का 0 y का 0, तो यही आ जाएगा x का 1 तो y का -3, x का 1 तो y का -3। क्या यहाँ आएगा क्या? यहाँ ध्यान से देखिए, तो इस पॉइंट को इस पॉइंट से मैच कराइए, तो मैच कराइए, ये ऐसे और ये ऐसे हमारा निकल जाएगा। किसका वैल्यू है, y बराबर -3x। ठीक है, अब इसकी बारी है 0 0 तो यहीं आ जाएगा 1 और -1, तो x का 1 और y का -1, तो हमारा यहाँ पर आएगा ये दोनों। ठीक है, यहाँ पर मीट करेगा। अब दोनों को मिलाइए, तो ये जितना ऊपर गया वो उतना डाउनवर्ड उधर जाएगा। ठीक है, क्योंकि आप स्केल पर लाइन काटोगे ना तो आपको सीधा सीधा आ जाएगा, ये ऐसे निकल जाएगा। ठीक है, y बराबर -6। क्लियर है? समझ आ रहे हो? एक चीज़ देखो, y का वैल्यू, x का वैल्यू, y ये जो ग्राफ है अंत वाला बड़ा नीचे गया ना। क्यों नीचे गया? क्योंकि देखो a का वैल्यू छोटा था, कितना था, 1 था। ये वाला ग्राफ का वैल्यू हल्का सा इसकी तुलना में ऊपर गया। क्यों गया? क्योंकि a का वैल्यू 1 था लेकिन y का वैल्यू -3 था, है ना। फिर से देखो, जैसे जैसे हम a का वैल्यू 1 फिर से यहाँ पर रखे हैं, ये -6 गया, तो जैसे ये -6 यानी उधर की ओर गया, यानी a का वैल्यू हर जगह हमने कांस्टेंट रखा, सॉरी x का वैल्यू, तो ये धीरे धीरे वैल्यू बदलता चला गया। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि स्टेटमेंट अब तैयार करना है। पहला स्टेटमेंट क्या लिखिएगा, हेयर। ठीक है, पहला हेयर b इक्वल टू 0, सो ग्राफ, line of graph passing through origin। ये कहाँ से पास करेगा, ओरिजिन से पास करेगा। दूसरा, ठीक है, अब दूसरा स्टेटमेंट लीजिए, एक और दूसरा वैल्यू क्या लीजिएगा, दूसरा a का वैल्यू देखिए निगेटिव है सब जगह, तो a का वैल्यू जो जितना ज्यादा निगेटिव है वो लाइन उतना स्टीपर है। देखिए पहला वाला का इक्वेशन है, a का वैल्यू बड़ा है और निगेटिव भी है, तो वो लाइन उतनी खड़ी बनी है, यानी वैल्यू ऑफ, आप मैग्नीट्यूड भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, वैल्यू ऑफ ए निगेटिव, चाहे इसको ऐसे लिखते हैं, निगेटिव वैल्यू ऑफ ए, ठीक है, निगेटिव वैल्यू ऑफ ए, देन ग्राफ, then the line becomes more steeper। स्टीपर का मतलब होता है ढाल, ये उतना ज़्यादा ढाल होते चला जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से दो स्टेटमेंट आपको लिख देने हैं यहाँ पर, और आपको कुछ नहीं लिखना है कि ए का वैल्यू लार्जर होगा, तो ये कुछ नहीं, बस दो स्टेटमेंट लिख दो, इनफ है। तो ये हमारा ग्राफ रहा। कितना स्टेप में, पहला आपको क्वेश्चन लिखना है, दो दो वैल्यू निकाल लो, ग्राफ पर रिप्रेजेंट करो, ग्राफ कहाँ से पास किया, पहला लाइन ओरिजिन से पास किया, दूसरा जैसे जैसे ए का मान हम बढ़ाएंगे या घटाएंगे, ग्राफ जो होगा यानी ये जो लाइन होगा स्लोप, वो स्टीपर होगा या डाउनवर्ड जाएगा, ये आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, इसके लिए आपको अलग से दिए जाएंगे। तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। अभी देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, शायद 5 ग्राफ का क्वेश्चन है, 4 नहीं है 5 है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा। क्या दिया है, y बराबर 5x और y बराबर -5x। फिर से क्या करेंगे, दो दो वैल्यू निकाल लेते हैं। एक चीज़ ध्यान रखिए, इस ग्राफ में सबसे पहले बात क्या है कि हम लोग क्या पढ़े थे, लीनियर इक्वेशन कैसा होता है, y बराबर ax प्लस b। b क्या डिसाइड करता है कि ग्राफ कहाँ से पास करेगा, है ना, ओरिजिन से, यानी यहाँ b देखो 0 है ना, b का वैल्यू दिया ही नहीं, इसका मतलब b 0 है, यानी ग्राफ कहाँ से पास करेगा, ओरिजिन से। दूसरा एक चीज़ और ध्यान रखना कि ये a का वैल्यू यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, यानी सेम वैल्यू है। ठीक है, वैल्यू सेम है, तो इसका मतलब ये होगा कि जो हमारा जो स्लोप बनेगा वो लगभग सेम बनेगा। चेक करते हैं एक बार, चलिए। तो y का वैल्यू इफ x इक्वल टू क्या ले लीजिए 0, x का वैल्यू 0 होगा तो क्या हो जाएगा, y बराबर 5 गुने 0 यानी 5। इफ x का वैल्यू 1 होगा तो y बराबर कितना आ जाएगा, 5 इंटू 1 यानी y बराबर 5 आएगा। एक चीज़ तो क्लियर हो गया, बॉक्स बना लीजिए। क्या सब वैल्यू निकला आपका कि यहाँ x यहाँ पर y।
ये जीरो तो ये भी जीरो, एक्स का 1 लिए तो वाई का वैल्यू 5 आया। ठीक है, अब यहाँ पर इफ़ एक्स इक्वल टू जीरो तो वाई बराबर 5 इंटू जीरो यानी जीरो आया। इफ़ एक्स इक्वल टू 1 तो वाई इक्वल टू -5 इंटू 1 यानी कितना आया, -5। ठीक है, तो इसी बात को बॉक्स में यहाँ मेंशन कर दीजिए, एक्स कॉमा वाई, एक्स जीरो तो वाई जीरो, एक्स का वैल्यू 1 लिए तो वाई का वैल्यू -5 आया। अब ग्राफ प्लॉट करते हैं। देखिए y का वैल्यू हाईएस्ट कितना है, 5 और माइनस में 5, तो अब माइनस में 5 तक y का वैल्यू ले जाइए, -1 -2 -3 -4 -5। ठीक है ना, 1 2 3 4, इधर 1 2 3 4 5 6, ये अपने मन से लिख सकते हो लेकिन 5 तक तो लिख ही सकते हो। 1 2 3 4, इधर तो कुछ भी लिख लो क्योंकि x का वैल्यू तो ज़्यादा है ही नहीं। -1 -2 -3, ये हमारा एक्स डैश है, ये एक्स है, ये वाई है, ये वाई डैश है। चलिए अब ग्राफ प्लॉट करते हैं। एक्स का वैल्यू जीरो तो वाई का वैल्यू जीरो, यानी ओरिजिन से पास करेगा ये यहाँ से। दूसरा, एक्स का वैल्यू 1 है तो वाई का वैल्यू 5 है, तो एक्स का वैल्यू देखिए 1, वाई का वैल्यू 5, तो यहाँ से ये ऐसे है ना, ये ऐसे, ये दोनों यहाँ मिट करेगा, इसे मिटा देते हैं। जब आप स्केल से खींचोगे तो इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। अब ये दोनों पॉइंट्स को मिलाते हैं, दोनों पॉइंट्स को मिलाइए। ठीक है, यहाँ पर ऐसे, तो ये जाएगा ऐसे नीचे की तरफ। ठीक है, थोड़ा सा और इधर जाएगा ये, लेकिन चलिए चलेगा। y बराबर कितना, 5x। अब x का वैल्यू जीरो, y का वैल्यू जीरो, यहीं आ जाएगा। x का वैल्यू 1 तो y का वैल्यू -5, x का वैल्यू 1 तो y का वैल्यू -5, यहाँ पर आ जाएगा दोनों। ठीक है, अब इस पॉइंट्स को ऐसे मिलाइए, इसको ब्लैक से मिला देते हैं, इसको ऐसे ऐसे, और इसको आगे की तरफ ऐसे, तो ऐसा सीधा बनेगा। चलिए कोई नहीं, y बराबर -5x। तो एक चीज़ आप देख रहे हैं क्या कि y बराबर 5x पॉजिटिव है, यानी a का वैल्यू पॉजिटिव है तो ग्राफ पॉजिटिव डायरेक्शन में बना। दूसरा, इसका ग्राफ का जो स्टेपनेस है, स्टेपनेस करने का मतलब होता है उनकी जो ढाल है ना, आपको देखने से क्लियरली दिख रहा होगा कि दोनों का ढाल लगभग सेम है। मतलब चलिए यहाँ पर बोर्ड पर बनाने में थोड़ा सा ऊपर नीचे हुआ है, लेकिन अब जब ग्राफ पर प्लॉट करोगे तो दोनों की ढाल हूबहू आपको मिलेगी, यानी स्टिफनेस दोनों का सेम है। यानी ए का वैल्यू अगर सेम होगा सेम होगा, तो इसी चीज़ को स्टेटमेंट को आपको लिखना है। पहला तो देखो ओरिजिन से पास किया ना, क्यों पास किया, क्योंकि बी का वैल्यू जीरो था, तो इसी बात को यहाँ लिख लेना है, इसको मिटा दे। ठीक है, तो पहला नंबर स्टेटमेंट, हेयर बी इक्वल टू जीरो, देन लाइन ऑफ ग्राफ पासिंग थ्रू ओरिजिन, तो ओरिजिन से पास कर रहा है, पास कर भी रहा है। ठीक है, दूसरा एक चीज और, ठीक है, दोनों मैग्नीट्यूड सेम है, सेम वैल्यू ऑफ ए, वैल्यू ए का वैल्यू तो दोनों तरफ सेम ही है, अब 5 है, यहाँ 5 है। ठीक है, सेम वैल्यू ऑफ ए रिप्रेजेंट सेम स्टीपनेस ऑफ ग्राफ, यानी ग्राफ की जो ढाल होगी लगभग समान होगी। ठीक है, एक चीज और आप यहाँ पर ऐड करना चाहो तो कर सकते हो। तीसरा बात, क्या बात करोगे कि y का वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो ये ग्राफ अपवर्ड बना, अपवर्ड देखो, y बराबर 5x, ग्राफ इज अपवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, y बराबर -5x, ग्राफ इज डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो ग्राफ जो है डाउनवर्ड डायरेक्शन बनेगा। देखो इधर डाउन की तरफ बना, इधर की तरफ बना, तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर जो 3 कंप्लीट हुआ। अब क्वेश्चन नंबर जो 4 और 5 है लगभग वो सेम पैटर्न का क्वेश्चन है, तो वो अगले वीडियो में आएगा, क्योंकि यही वीडियो हमको लगता है 14-15 मिनट का हो गया होगा, क्योंकि ये आसान नहीं है, मतलब समझने में तो आसान ही है बट इसे बनाने में समय लगता है। तो इस तरह से आज के लिए इतना ही रहने दीजिए, एक और वीडियो आएगा तब ये जाके खत्म हो जाएगा।